नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार टीम इंडिया ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। भारत की ओर से इकलौता और विजयी गोल गुरजीत कौर ने किया। लेकिन सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है। इस बार ऐसा लग रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पूरा डंका हमारी देश की जो बेटियां हैं वो भारत को गौरवान्वित महसूस करा रही हैं। पीवी सिंधु हो या कमलप्रीत कौर या इंडिया की विमेन्स हॉकी टीम, सबके सब अव्वल नंबर है। मेरे साथ विमल जी भी यहां पर हैं। विमल जी, लगातार अभी आपने पीवी सिंधु से बात भी की थी। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है जो अभी हम देख रहे हैं ओलंपिक्स में। आपने एक नाम आप मिस कर गए, मीराबाई चानू। माफ कीजिएगा सबसे मैं, क्योंकि अभी एकदम इस तरीके से हो रहा है, एक्साइटमेंट है, उस चक्कर में हम अभी 4 दिन पहले की उपलब्धि और सबसे पहली उपलब्धि हाँ। तो लड़कियां देखिए, अब सिर्फ इस ओलंपिक्स की बात नहीं है संकेत। अगर आप पिछला ओलंपिक्स देखें, वहां दोनों महिलाएं थी। अगर आप लंदन ओलंपिक्स देखें, मैरी कॉम और साइना नेहवाल थी। उसके पहले भी अगर 2000 सिडनी ओलंपिक्स देखें, इकलौता मेडल कर्णम मल्लेश्वरी को आया था, वो वेट लिफ्टिंग में और वो उस मेडल से आपकी लास्ट बची थी। उसके पहले भी मतलब महिलाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ एक तरह से 2000 से जो शुरू हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ ये बात नहीं है कि महिलाएं अच्छा कर रही हैं, आप देखिए। और मैं बहुत कुछ इसका श्रेय जो है लड़कियों की ओर ध्यान जरूर दिया गया है। आईओसी की भी एक नीति है कि आप जेंडर इक्वालिटी लाइए। अब लगभग बराबर महिलाएं, आपको 49% बिल्कुल। यहाँ इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से किसी की भी आलोचना नहीं हो रही, बस वो फिल्मी डायलॉग जो है दंगल का, उसको दोहराते हुए सवाल इंडिया का यही है कि क्या छोरियां छोरों से कम है क्या? सीधी सी बात। और यही हमारा सवाल है। भारत की बेटियां, भारत का गौरव, ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों का डंका। और किस तरीके से, जैसे अभी विमल जी बता रहे थे, आगे चर्चा में हम और भी देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे करके ये उपलब्धियां और बढ़ रही हैं। और उम्मीद यही है कि आगे भी बढ़ती रहेंगी। अब से कुछ ही देर में एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है कमलप्रीत कौर का, तो उसमें भी देखना होगा कि क्या प्रदर्शन रहेगा। लेकिन उन्होंने भी अपनी एक खास जगह बनाई है। तो आज जब हॉकी टीम जीती तो उसके बाद एक खुशी का माहौल था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए। आइए आपको वो सुना। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीतकर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। Congratulations India. What a terrific game our women's hockey team played against Australia. Keep it up. The best of luck. इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है इंडिया के लिए। तो ये तो सेलिब्रेट करना है। अब हम तो उम्मीद है कि दोनों मेडल लाए, लेकिन सेमीफाइनल पहुंचना अपने आप में इतिहास रचा है। पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड हॉकी हिस्ट्री में, हमारे महिला हॉकी टीम टोक्यो में इतिहास रचा है। और जिस तरीके से आज परफॉर्म किया, रियली मैं पर्सनली काफ़ी सरप्राइज हुआ कि इस तरीके से परफॉर्मेंस पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला था। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विमल जी तो हैं ही, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है भाई। सुबह से और लगातार पिछले हफ्ते भर से आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू किए जा रहे हैं उन सब लोगों की जिनकी उपलब्धि टोक्यो में है, और यहां पर आप उनसे सवाल पूछते हैं। आज आपने पीवी सिंधु का भी इंटरव्यू किया था, अभी उस पर आएंगे थोड़ी देर। बिल्कुल। और सतीश कुमार का भी जो मेडल, लेकिन मेडल से बड़ा कारनामा। चोट कितनी लगी थी उनको? 13 टाके। 13 टाके के बाद 2 टाके के बाद हम 4-5 दिन की छुट्टी मांगते हैं बॉस से, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है वैसे। हाँ, यहाँ वायरल पे 4 दिन आउट हो गए। अब आप सोचिए। जगमती सांगवान, आप महिला कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप तिर्के जी, फॉर्मर हॉकी कैप्टन और फॉर्मर एमपी राज्यसभा बीजेडी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ममता खरब, फॉर्मर कैप्टन विमेन्स हॉकी टीम, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहता हूं, ममता जी, आप मुझे बताइए ये कितनी जबरदस्त उपलब्धि है ये कि विमेन्स हॉकी टीम
आज मेरे ख्याल से एक ट्वीट था वीरेन रस्कीना का, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये बिगेस्ट स्पोर्ट्स अपसेट है, ये जिस तरीके से हमने जीता है। आप किस तरीके से मानती हैं इसको? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं ममता जी? आपकी ऑडियो म्यूट हो गई, जरा ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। ममता जी अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी, बताएं। लेकिन तस्वीर टेढ़ी हो गई है। ममता असल में इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रही 2002 अच्छा, में। मेरा कहना था हाँ आगे। हिस्टोरिक जीत है, वुमेन और मेन हॉकी जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और बड़ी खुशी की बात है पूरे भारत के लिए और हॉकी प्रेमियों के लिए, और हमारे लिए स्पेशली जो हम हॉकी से खुद जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत है आज। जी, दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आप बीजेडी से फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं। एक चीज जो अभी विमल जी और मैं चर्चा कर रहे थे कि हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप का ये जो सहारा मिला ओडिशा की सरकार की तरफ से, नवीन पटनायक की सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, अगर पैसा होगा, समृद्धि होगी, तो खेल में आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, आप उपलब्धि कर पाएंगे जो कि शायद करने में आपको कठिनाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि अब वो समय आ गया है कि ना केवल सरकार राज्य की, उड़ीसा की, और सरकारों को भी इस तरीके से सामने आना चाहिए? भाई सिर्फ बायजूस या और कोई स्पॉन्सर क्यों करे, सरकारें क्यों ना कर दें स्पॉन्सर, जैसा आपने किया? मैं मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को मैं हमेशा उनका आभारी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इंडियन हॉकी मेंस वुमेन्स टीम को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं एक भी थोड़ा 5 साल के लिए स्पॉन्सर किए हुए हैं, और ऐसे टाइम में जब स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी। और इतना ही नहीं, और उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए, खास तौर के हॉकी के लिए, जैसे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना भुवनेश्वर में, जो कि बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। सारे दुनिया के खिलाड़ी, सारे कंट्री यहाँ पे एंजॉय किए, बहुत अच्छा माहौल रहा। जी, जगमती जी के पास आना चाहता हूं। थोड़ा सा ऑडियो वीडियो के ये इश्यूज हो रहे हैं, इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। जगमती जी, अभी जैसे विमल जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरीके से ये एक प्रथा की तरह ही शुरू हो गया है सन 2000 के बाद से, कि हमने देखा है कि महिलाओं का मेडल लाने का सिलसिला सन 2000 के बाद से धीरे धीरे बढ़ा है, बेहतर हुआ है। एक बार तो ऐसा हुआ कि लाज ही रख ली। रियो में दोनों पदक हमारे महिलाओं का है। बिल्कुल, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। अगर वो नहीं होता तो दिक्कत होती। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जितनी सेंसिटिविटी है अभी मौजूदा, उससे भी ज्यादा कर दी जाए? हाँ, बिल्कुल संकेत, आपने जो कहा है वो सही है। इसका बिल्कुल दावा जो है वो भारत की महिला खिलाड़ियों ने देश के सामने पेश कर दिया है। लगातार 3-4 ओलंपिक्स में अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। और खास तौर पे उस माहौल में जब बेटियों के साथ घरों में भी, आपने ये लिखा है चोरियां छोरों से कम है क्या, लेकिन जब खाने पीने का, जब मलाई मट्ठा जब देना हो तो बहुत कम दिया जाता है लड़कियों को घरों के अंदर भी। और उसी तरह से पिछली बार रियो ओलंपिक्स में जो अचीवमेंट की थी वो महिलाओं ने की थी, लेकिन जो अपेक्स बॉडी 8 एक्सपर्ट्स की बनाई थी अगले ओलंपिक के लिए मेडल अचीव करने का रास्ता दिखाने के लिए, उसमें एक भी महिला नहीं थी। हमने मांग उठाई थी कि जो मेडल लेके आई है उनकी राय को भी शुमार किया जाना चाहिए एक्सपर्ट्स के अंदर। और ये जो मीराबाई चानू ने जो सिलसिला शुरू किया और कमलप्रीत ने
और आज हमारी हॉकी टीम ने और दूसरे साथियों ने जिस तरह से इसको परवान चढ़ाया है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये भी खुशी की बात है कि इस बार लार्जेस्ट एवर कंटिंजेंट था महिलाओं का जो भागीदारी के लिए गया था। और हमें ये लगता है कि अब ये जो दावा पेश किया है हिंदुस्तान की महिलाओं ने खेल जगत के अंदर अपना लगातार उपलब्धियां हासिल करके, इसको आधार बना के आगे की जो खेल नीति बनाई जाए उसमें महिलाओं का जो ये टैलेंट है, अभी मैं संकेत में क्योंकि भीम अवार्डी वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ खुद भी, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो परिवार है वो अपने घर का बिल्कुल बजट निचोड़ के अपने बच्चों के ऊपर जब लगाते हैं तब एक मेडल जो है वो आता है किसी तरह से। और प्राइवेट एकेडमीज इतनी ज्यादा खुल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का है उसको लार्जर लेवल पे और ज्यादा एक्सपेंड करके ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं खिलाड़ी, जिनकी प्रतिभाएं जो है स्वयं सिद्ध है, एक तरह से हरियाणा के अंदर बॉक्सिंग का है, रेसलिंग का है, सब जगहों के ऊपर, तो उनको और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में देश को ओलंपिक्स के अंदर हमारी आबादी के अनुरूप हमारी उपलब्धियां देकर वो महिलाएं जो है वो गौरवान्वित करेगी निश्चित। बिल्कुल। मैं विमल आपके पास ये आना चाहता हूँ। ये जगमती जी ने एक जरूरी बात बोली कि रिप्रेजेंटेशन तो उस तरीके का नहीं है। आपको लगता है कि कहीं इससे पहले भी जब ये हुआ है कि महिलाएं मेडल लेकर के आई हैं तो डंका खूब बजा है, बातचीत खूब हुई है, उसको सेलिब्रेट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेट नहीं हुई है इससे पहले अचीवमेंट, लेकिन उसके बाद आगे उस तरीके से बात नहीं बनी महिलाओं के लिए जिस तरीके से होनी चाहिए। इस बार कंटिंजेंट भी बड़ा है। यहां पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हम नेगेटिव ही बात करें, इस बार कंटिंजेंट महिलाओं का बड़ा है, लेकिन क्या ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो आपको लगता है कि अब इन्वेस्ट कर देनी चाहिए या होनी चाहिए, या क्या हो रहा है? थोड़ा अपडेट देखिए। 66 लोग पुरुष लोग गए हैं, 54 महिलाएं गई हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कम नहीं है। जो आप कह रहे हैं बाहर की बात, वो हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। आप जो हमारी लवलीना बोरगोहिन का देखें, अगर केस देखें, मेडल जीत रही हैं, उसके बाद उनको पैसे भी मिल रहे हैं, मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो सेलिब्रेशन है, हालांकि उसमें कई सारा आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें, लेकिन वो सारे मिलेंगे। लेकिन आप देखिए उनको, उनकी मदर से मेरी बातचीत हुई, 3 लड़कियां हैं उनकी, 2 लड़कियां जुड़वा हैं, एक CISF में एक BSF में काम करती हैं, तीसरी लड़की लवलीना है। लेकिन उनको बराबर, मतलब जब तक वो मेडल नहीं जीती थी उसके 1-2 महीने 3 महीने पहले तक उनके यहाँ लोग ताने मारते थे कि आपके लड़के हैं नहीं, 3 लड़कियां हैं। तो वो हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन बाद में, अब तो बहुत सारी पॉलिसी है, और 2010 के बाद से जब से कॉमनवेल्थ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हुआ है कि कई सारी लड़कियों का इनफ्लो बढ़ा है। अब बैडमिंटन में प्लेयर्स देखिए, ज्यादातर आपको लड़कियां दिख जाएंगी, न सिर्फ हैदराबाद में, न सिर्फ दिल्ली जैसे जगह पे, आप छोटे छोटे जगहों पे भी जाएं तो मैं गाजियाबाद के पास जो छोटे स्कूल्स हैं वहां भी मैं छोटी मोटी एकेडमी देखता हूं जहां लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन है। लड़कियां उस तरह से क्यों नहीं आ रही हैं, उतना इन्फ्लो क्यों नहीं है? इसके पीछे हमारे समाज, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे या कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर पे कहीं ज्यादा तकलीफ है। हाँ। जरूर वो भेद होता है, एक सामाजिक समस्या ज्यादा, ये सामाजिक समस्या ज्यादा मेडल से उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है मेडल में जाने से पहले लड़की अगर बॉक्सिंग रिंग में आती है, उसके तक आने तक उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो सोसाइटी में लड़के छेड़ते हैं, जो बाहर जो है उनको, आप उनकी मदर को, लवलीना की मदर को वो ताने मारते थे लोग, और लवलीना की बहन ने मुझे कहा कि लवलीना ने खुद भी कहा कि मैं काफी चीजें मेरे माइंड में है, मैं जब जीतूंगी तो ये बात करूंगी। तो आप उनके बयान से आपको साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो लेकिन जगमती जी, ऐसा है कि ये महिलाएं ये सब झेलती जरूर हैं, लेकिन मैं कई ऐसी भी महिलाओं को जानता हूं कि जितनी बार कोई ताना पड़ा या कोई ऐसी बात हुई कि वो विघ्न और बाधा की तरह लगे, वो उसको और दृढ़ निश्चय की तरह देखती हैं कि ठीक है, ये एक और ताना अब मैं और करके दिखाऊंगा। पेरेंट्स भी करते हैं, जो पूजा रानी हमारी आई हैं, क्वार्टर फाइनल में हारी, उनके पेरेंट्स उनको नहीं जाने दे रहे थे। ये तो एक दिक्कत है। हाँ। ये हम सबके साथ सोसाइटल भी है ये फिनोमिना, फैमिलियल भी है, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो एग्जिस्ट एट द अपेक्स लेवल। टास्क फोर्स जो बनाई पिछली साल, विमल, यू मे बी रिमेम्बरिंग इट, 8 मेंबर्स की थी, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल वुमेन
whereas they were the only one who won the medal. अलग अलग स्तर पे रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, पूनम बेनीवाल है, अखिल की वाइफ है, उन्होंने तो कोई ओलंपिक्स नहीं खेला है और वो टॉप्स में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर है और बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। मतलब आप एक स्तर पे, आप एक जगह पे आप शिकायत कर सकती हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे, हर जगह लेकिन वो हर जगह नहीं है। And we raised it, task force constituted by the Prime Minister of India, 8 members, not even single women. How can you justify that? जस्टिफाई करने की बात नहीं, देखिए यहां मकसद किस तरीके से ये प्रतिनिधित्व और बढ़ाया जा सके, और सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात नहीं है। दिलीप तिर्की जी, आप एक संख्या बल ले आए और उसी को ये बताएं कि ये उपलब्धि है, जरूरी नहीं है वो सही है। एक ऐसा माहौल तैयार करना कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उस बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचें या उस फैसिलिटी तक पहुंचें या उस हॉकी के एस्ट्रो टर्फ तक पहुंचें, ताकि वो आगे की चैंपियन बन सके। ये जिम्मेदारी तो जितनी समाज की उतनी सरकारों की भी है ना। ये फैसिलिटीज कौन मुहैया कराएगा? दिलीप तिर्की दिलीप जी, आपको आवाज आई? जी आपके लिए सुन पा रहा हूं जी। देखिए, आज हमारे गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स का प्रायोरिटी लिस्ट में रख के काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हॉकी के लिए अभी मेन स्पॉन्सर के तौर पर इंडियन मेंस और वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं और 2-2.5 साल से, और उसके बाद कई सारे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो भुवनेश्वर कैपिटल भुवनेश्वर में। इसके साथ साथ जो रूरल हॉकी है, रूरल स्पोर्ट्स है, जो रियल स्पोर्ट जहां पे खेली जाती है, आजकल क्या हो रहा है, सिटीज में, मेट्रो सिटीज में स्पोर्ट्स कम हो गया है, बच्चे खेलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में बच्चे स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हमारे मुख्यमंत्री के हेल्प से हमारे जो सुंदरगढ़ में 17 ब्लॉक में 70 सिंथेटिक स्टार्टअप अभी लगाने जा रहे हैं। जितने भी रूरल के बच्चे जो स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए ग्रास रूट लेवल में उनका स्टार्टअप मुहैया की जा रही है। मेरे ख्याल से इसी तरीके से अदर सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, जो गवर्नमेंट भी है, अदर स्टेट में जो खेल वहां पे जो बच्चे खेलते हैं, अधिकतर पसंद करते हैं, उस खेलों को मेरे ख्याल अडॉप्ट करना चाहिए और मेरे से गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही है कि ये सिर्फ एक, जाहिर सी बात है विमल, एक हर्षोल्लास का माहौल तो बनता ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आज बात करें और फिर कल भूल जाएं। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टैट आपको इस पे बताना चाहूंगा। इंडिया का स्पोर्ट्स लिटरेसी रेट, आप स्पोर्ट्स लिटरेसी क्या होती है? सबसे पहले आपको कितने स्पोर्ट्स की जानकारी, जैसे लिटरेसी में आप क्या करते हैं, आपको अपना नाम लिखना आता है, उस तरह से स्पोर्ट्स लिटरेसी जो है इंडिया का 6% से कम है और महिलाओं में 3% से भी कम है। तो हम सिर्फ 20 दिन से, अंतर्राष्ट्रीय औसत कितना है? अंतर्राष्ट्रीय औसत कितना है? अंतर्राष्ट्रीय औसत अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्टिंग नेशन है, चाइना ने 100 मेडल जीतने के बाद भी वो कहते हैं कि हम पैसिव स्पोर्ट्स लवर है, एक्टिव स्पोर्ट्स लवर नहीं है, वी डोंट गो टू द ग्राउंड, मैदान पे जाके खेलने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को स्पोर्टिंग नेशन की ओर से करते हैं, स्टेट सब्जेक्ट है ये, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गुजरात कश्मीर के एक ओलंपियन नहीं रहे, इस बार एक अलावेनिल गई है गुजरात से, ठीक है। तो आप पूरे स्टेट का जो सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट को भी करने की जरूरत है। आप ये नहीं कि 19 दिन आया, 19 दिन आपने इंटरव्यू देख लिया, ताली बजा लिया, कोर्स भी लिया उनको। जब पिछली बार किसी ने कह दिया, एक लेखिका ने, कि ये लोग सेल्फी खिंचाने के लिए जाते हैं, वैसी बात नहीं। आप स्टेट, वहां रिप्रेजेंटेशन है, वो अपने आप में आप हमसे बेहतर है तभी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है। आप दुनिया में किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ये हमको स्पोर्ट्स लिटरेसी की ओर ध्यान देना होगा। अगर आपको स्पोर्टिंग नेशन बनना है, 40 साल में डायबिटीज नहीं करवानी है, तो आपको उस तरीके से सोचना होगा। अहम बात। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए।